हाँ, बेटा का मुंह में आग हम दिए हैं, हमरा आग दे तू। राज हो राज असन जे जेंगा हमर राज गइल बड़न उनको के फांसी दे दे नमस्कार, प्रणाम। फिर से एक बार रक्त रंजित के शहर बिहार में आपका स्वागत है और एक ऐसे हत्या के बारे में आपको खुलासा करने आया हूं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं अभी उपस्थित हूं मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना अंतर्गत माधोपुर हजारी गांव में। माधोपुर हजारी गांव में मैं उस जगह पे हूं जो एक प्रमोद राय नामक व्यक्ति का गोली मारकर इसी माधोपुर में इनके घर से चंद दूरी बगल में जो है गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन मौत के घाट उतारने के बाद उनके परिवार वाले का क्या स्थिति है और उनके परिवार वाले इस पे क्या कहना चाहेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम बबलू राजपूत है और आप बीबीएम न्यूज देख रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये सारे इनके परिवार के लोग हैं और मैं इनसे कुछ जानने का कोशिश करूंगा। कौन लगते थे आप प्रमोद यादव का? हाँ, हाँ, प्रमोद यादव का रहुआ के बानी? बाबूजी बनी। अच्छा, का कैसे घटना भइल? घटना भेल जो शहर माने जो कहे के मतलब जो आयल अथी से चौक पर से सब्जी उब्जी लेके साझी के लेके आए आ वो जी धोल आ धो के घोड़ा के दवाई खियावे लागल। घोड़ा के दवाई खियावे लागल आ खिया के हम से कहते रह खिया के आ कहे के मतलब जो खिया के आ ओकर औरत मने कैल जे नहीं जाए के कहाँ जाता रह पार्टी मैनेजर वहाँ से फोन कर दिलक वहाँ से जावत जरूरी बा। मोटरसाइकिल से जाता वहाँ चारों आदमी रहे जाते माने जे गोली चार्ज कर दिलक बेटा के हमरा गोली मार दिए जाते? जाते माने गोली मार दिलक आ एक बाद में मार करके आ कहे के मतलब वहाँ से आपका बेटा अपराधी था? आपका बेटा अपराधी था? हमार बेटा अपराधी था कुछो ना। आपका बेटा रेपिस्ट था, चोर था? कुछो ना, उ चोर। क्या करता था आपका बेटा? हमारा बेटा खेती की रहती आ घोड़ा माना जो लगन पगदाई में जाए। आप बेटा को मुखग्नि दिए हैं? बेटा को मुंह में आग दिए हैं आप? हाँ हाँ, बेटा का मुंह में आग हम दिए हैं, हमरा आग दे तू। हम आग दिल। हाँ, तो अब मैंने जो कहे का मतलब जो वहाँ हो गए आ उहे आदमी मार करके यहाँ आके खबर दे बा यो प्रमोद के होता कौन मार दे बा आ आदेश रोकता सनोजवा आ कहता जे हमरा बेटा से छोटका से ओ प्रमोद के कौन गोली मार दिल मार के आवता खबरों देता कहता ये कहाँ जाइब न खाई कुछो भेल एगोला हेम है भागल आ ऊ मने जे हेम है भागल चारों गोला भागल। अगला बाद में यहाँ से लोग गांव के आदमी लड़ लागल हम बैठल बानी तो जाता नहीं तो कह सर ये काहे जाता रहे सो आ तो बेटा तो होता माने मार दिलन सो गोली। हाँ, गोली मार दिलन सो। एक बाद में हम लोग उठा हम गए नहीं तो हमारे बेटा माने जो कान में कहलक तनका साए साए पाँजा में धोनी ये बाबू फलना फलना आदमी हमरा के मरले बा। हाँ, फलना फलना आदमी मरले बा, वो आदमी के हम नाम रख ले बानी। हाँ, तो मतलब आपका लड़का मरने से पहले जो है आपको बताया कौन कौन मारा है? हाँ। उसके कितना देर बाद लड़का का मौत हो जाता है? मऊगत माने साहेबगंज माने हॉस्पिटल गए तब है। हॉस्पिटल गए तब है? हाँ। तो देख सकते हैं यह क्रम लिए हुए हैं, बेटा को मुख अग्नि दिए हैं और कहीं ना कहीं से उस बेटा को इनके मुख में अग्नि देना था। लेकिन यह बिहार इसीलिए रक्त रंजित का शहर कहे जाने लगा है। कोई भी सरकार हो या महागठबंधन हो, बीजेपी की सरकार हो, लेकिन अपराध पे लगाम बिहार में नहीं लग पाता है। और सबसे बड़ा समस्या बिहार के लिए है और सबसे बड़ा बिहार का यह दुर्भाग्य है कि बिहार में आए दिन इस तरह से जो है बकरी खोसी मुर्गे के तरह जो है निर्दोष लोगों को गोली मारकर और मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन हमारी अंधी सरकार जो है ना, कान में तेल डालकर और काला चश्मा लगाकर सोई रहती है। अभी पीड़ित परिवार जो प्रमोद यादव हैं, प्रमोद यादव का पत्नी है, यहाँ पे चिल्ला चिल्ला कर रो रही हैं। अब क्या मैं इनसे पूछूं कि आपको कैसा लग रहा है? इनसे पूछूं कि आप क्या फील कर रही हैं? भागल हो राजावे हो राज राज हो राज हो राज कौनो हमरा के नहीं थी कहे गैला हो राज
कहाँ भाग गइला हो राज। ओ एको सरनवा राज ना देलक हो राज। एको समैया ना कटौलक हो राज। राज हो राज। अब तक ये प्रमोद यादव का पत्नी थी, लेकिन आज यह एक विधवा है और 3 बच्चे की माँ है। हाँ, और नाम का बा? उर्मिला देवी। कैसे घटना भइल बा? राज के भइल जे राज हमारे ही चीज मैदान करे गई रहलन। तले का भले चौकीदार आके हियाँ देखलसन, भरत राय के पकड़ लेलसन पुलिस आके। तर अमिका राय कहलन चंदेव राय के दुआर पर, कहलन अमिका राय जे ई बहन चोदऊ ढेर मन बढ़ू भइल बारन। ए बहन चोदऊ के 2 दिन से 4 दिन में बहन चोदऊ के खत्म कर देम। के बोला ये बात? के बोला? अमेरिका राय बोलला। कौन है अमेरिका राय? ओए दे घर बा, हे दे घर बा, उहे अमिका राय कहलन। तो हम कहलिए दूसरा हम देखे कहतन हमरा घर से तो झगड़ा दन बहाना, हमरा राज के कैसे लोग ले जाई। हम वही से उहे कह के अब हमरा राज के मार देलक ह लोग। उहे घटना कह देले बा लोग हमरा राज के ले गए लोग। प्रशासन से क्या रहुआ उम्मीद करता नहीं का? उम्मीद करतानी प्रशासन जे जेंगा हमर राज गइल बड़न उनको के फांसी दे देस लोग, जे हमरे राज के संगे चल जास लोग। फांसी की मांग करता है लोग? हाँ, हम फांसी के मांग करतानी। मार देले बा लोग, सनोज राय मरले बड़न और अथी रूपलाल राय मरले बड़न और अधेश राय मरले बड़न, साहिबा मरले बड़न। हाँ, इहे लोग 4-5 आदमी मिल के हमरा राज के उड़वा देले बा लोग। आके हमरा राज के लिया के हमरा देवर छोट बा लोग, हम बैठल रहनी घूरा, हमरा राज के देखे ना देलक लोग। अरे हमरा देवर के लेके लैलक लोग, फल्ला जगह कुछो नहीं के भइल। अरे हमरा के जातन तो अधेश राय भर पंजा के धलन जे भौजी कुछो नहीं के भल, तू जन जा। तले हल्ला हो गल जे मर गइलन। तो हल्दी से गाड़ी पर लाद के साहेब ले गइल सन, तो हमर राज उड़ा गइलन। अब हम का कहे चुकतनी। अब यह वही प्रमोद राय की विधवा पत्नी है जो अपने पति को राज राज कह के पुकार रही हैं। और यह प्रमोद राय का वह जो है पीड़ित जो है ये शोकाकुल परिजन है, परिवार हैं। और गांव में कहीं ना कहीं से कोहराम की स्थिति बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस बिहार में इस तरह की अपराध क्यों होता है और बेवजह का निर्दोष लोगों को बीच रास्ते पे गोली मारकर क्यों मौत के घाट उतार दिया जाता है? क्या नाम है भैया? काहे लाए हैं यहाँ पे? हैं? तमाशा देखने आए हैं? नहीं, हम तो कपड़ा बेचते हैं भैया। यहाँ पे क्या जरूरत थी आपकी? यहाँ तमाशा नहीं ना बन रहा है, किसी का दुख है, किसी का समस्या है, इसके लिए है। बुलवाई ना भाई। हम आपसे पूछ रहे हैं कि बिहार में ऐसे निर्दोष लोगों को गोली मार दिया जाता है, गलत होता है सही होता है? गलत होता है और क्या होता है? यही पूछ रहे हैं ना। तो गलत हम तो नहीं पूछे कपड़ा बेच रहे हैं। गलत होता है। गलत होता है ना? जी, ये गलत हुआ है ना? बहुत गलत हुआ है, गलत हुआ है। ऐसे ऐसे दोषियों के ऊपर क्या उनको क्या सजा मिलना चाहिए? क्या हुआ? फांसी होना जरूर क्या होना चाहिए? बाकी ये पीड़ित परिवार हैं, क्या नाम है? मुन्ना कुमार कौन है प्रमोद यादव का? लड़का है। प्रमोद यादव के आप लड़का हैं। क्या प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? लगता है कि प्रशासन उसका फांसी का सजा होना चाहिए। उसका फांसी का? आपका पिताजी चोर थे, कुछ भी नहीं थे, बदमाश थे, कुछ भी नहीं, डकैत थे, कुछ भी नहीं, लुटेरा थे। कुछ भी नहीं थे। एक निर्दोष पिता का जो है पुत्र है और वह एक गृहस्थ थे, गृहस्थी जीवन से बिलोंग करते थे और गृहस्थी जीवन पे खास करके विश्वास रखते थे। और यहाँ तक कि जो है एक सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं से समाज के लोगों के लिए हित का काम करते थे। हाँ, हित के काम करत बा, माने हित के माने रहू पकड़ ले गलन, हू पकड़ ले। अच्छा, कैसा आदमी थे प्रमोद यादव जी? बोलिए ठीक थे आदमी, बढ़िया आदमी थे। तो बढ़िया आदमी थे तो उनका हत्या कैसे हो गया? हत्या कैसे हो गया सब तो भगवान बताएंगे, इसको बात को हम तो नहीं कह सकते हैं। काहे है जो वो आदमी नीमन थे, आधा रात पहर रात किसी को जरूरत पड़ जाता तो उनको मालूम चल जाता तो वो क्या करता था ये वही बे भी पहुंच जाता कहीं जाकर। हाँ, नीमन लोग थे। और एक वैसे लोगों को बिहार में दिन दोपहर गोली मारकर और बीच रास्ते पे फेंक दिया जाता है। लेकिन बिहार की अंधी कानून और बिहार की भ्रष्ट सिस्टम और बिहार के निकम्मी विपक्ष जो है ना, ये सारे के सारे कान में तेल डालकर सोए रहते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सवाल करने पे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि
हत्याएं तो होती रहती है, पुलिस काम करती रहती है, यह कोई मुद्दा नहीं है, यह कोई मामला नहीं है। लेकिन मैं बिहार सरकार को बता देना चाहता हूं कि बिहार की स्थिति जो है आज की डेट में ये रक्त रंजित का राज्य बन चुका है। पुलिस प्रशासन कार्रवाई करती है और कहीं ना कहीं से ऐसे अपराधियों के लिए हमारे देश में, हमारे संविधान में उस तरह का कानून है कि उसका ईमानदारी पूर्वक अगर पालन कर दिया जाए तो भविष्य में कोई भी अपराधी इस तरह का अपराध करने के पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सही बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं? सही कह रहे हैं सर। कहीं से कानून में संशोधन करने की जरूरत नहीं है, कानून है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ की व्यवस्था जो है, व्यवस्था लचर व्यवस्था हो गई है और हम उस व्यवस्था में जी रहे हैं। चाहे उसको जंगल राज कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, बस बिहारी कहने पर शर्म आता है। क्योंकि बिहार ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे अपराध की ग्राफ जो है दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ते जा रही है और बिहार की सिस्टम जो है सोई रहती है। बस पुलिस प्रशासन थाना के ऊपर सौंप देती है और किसी का हत्या हो जाएगा, मामला थाना में चला जाएगा, पोस्टमार्टम हो जाएगा, इंजूरी तैयार हो जाएगा और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा। लेकिन यह पोस्टमार्टम ना हो और इंजूरी ना बने, हत्या ना हो, इसके लिए जिम्मेवार कौन है और इसके लिए कानून को, नियम ईमानदारी पूर्वक कानून को कौन पालन करेगा, यह सवाल है। लेकिन यह सवाल बिहार के सरकार से है और बिहार के उन नेताओं से है जो ऐसे गरीबों के जो है ना, ऐसे गरीबों के ऊपर जो जीते हैं और ऐसे गरीबों के कारण, ऐसे गरीबों के कमाई से मर्सिडीज और ओडी में घूमते हैं और ऐसे गरीबों के ऊपर जो है ऐश मौज करते हैं, यासी करते हैं। सवाल आज उन नेताओं से है, उन मंत्रियों से है। समस्या का समाधान धरातल पे आकर, ग्राउंड पे आकर, और एक पिता जो है ना अपने पुत्र के मुंह में अग्नि दे रहा है, तो इस चीज को आखिर इस संसारिक और विधि के विधान को टार देने वाले कि पुत्र के मुंह में जो है पिता मुखाग्नि दे, और उस चीज को साकार कर देने वाली कहीं ना कहीं से बिहार की सिस्टम दोषी है और आप लोग जैसे चंद नेताओं से हैं। बाकी मैं मौजूद हूँ, मैं प्रमोद यादव के घर पे, और प्रमोद यादव वही हैं जो आज से 2 दिन पहले इनको जो है इन्हीं के गांव में बांध के बगल में जो है इनको गोली मारकर और हत्या कर दिया गया। और हत्या सिर्फ इसलिए कर दिया गया कि ईमानदार लोग थे, ये गलती नहीं करते थे, गलती बर्दाश्त नहीं करते थे और गलत लोगों को संरक्षण नहीं देते थे, जिसका नतीजा हुआ कि उनको मौत के घाट उतरना पड़ा। रोते रोते थक जाएंगी, रोते रोते गला सूख जाएगा, लेकिन सिस्टम का कहीं ना कहीं से जो है ना उसका दिमाग में ये चीज़ नहीं घुसेगा और बिहार का सिस्टम इस समस्या का निराकरण नहीं कराएगा। और इसमें दोषी केवल सरकार के लोग नहीं हैं, इसमें सरकार से ज़्यादा दोषी विपक्ष के लोग हैं जो विपक्ष में बैठकर रोल करते हैं। अब विपक्ष का काम होता है सरकार के हर गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाना, लेकिन विपक्ष भी शायद आवाज़ इसलिए नहीं उठाती है कि विपक्ष को भी यही काम करना है। जो चोर को क्या करता है, जो नवाब बना देता है, वहाँ जो प्रशासन है आज क्या करता है, निर्दोष लोगों को फंसा देता है। इमारत चोरी प्रशासन का काम है, प्रशासन का काम है। अच्छा, इसमें प्रशासन वही काम, वो जो चोर है उसे कमीशन लेता है, मारो चोर क्या करता है, किसी को मरवा देता है, हम 50,000 आपको देंगे, फल को मार देना है। आपके पास क्या साक्ष्य है कि प्रशासन इस तरह से किया है? एक साक्ष्य बताइए मुझे। लेकिन प्रशासन को दोषी कहने से पहले एक बार आप बिहार के सिस्टम को दोषी कहिए, और बिहार का सिस्टम सुधर जाए तो प्रशासन ऑटोमेटिक सुधर जाए। ये सारा नीतीश कुमार जो कर दिए से बढ़िया कर दिए हैं, समझ में बहुत किए हैं। क्या ये चोर बहुत पोस लिए हैं, और चोर पोस लिए हैं, एक बाद में क्या करता है, प्रशासन को नोट मिलेगा, जो चाहेगा वो करेगा। इसे प्रशासन के ऊपर उंगली उठने से पहले सबसे पहले बिहार के भ्रष्ट सिस्टम पे उंगली उठना चाहिए और बिहार के भ्रष्ट सिस्टम से सवाल होना चाहिए, तब जाकर जो है सिस्टम में बदलाव आएगा, सिस्टम में सुधार आएगा। बाकी ये पीड़ित परिवार है, मैं इनसे अब क्या कुछ पूछ सकता हूँ। जय हिंद, जय बिहार।